भर भर के उसको पढ़ाई मिल रही है, पढ़ने का जो भूखा होगा। अब हम बात करते हैं, देखो बेटा, रेंज की। किसकी बात करते हैं? रेंज की। रेंज कौन? रेंज रोवर, इसकी रेंज की बात करते हैं। ठीक है, रेंज कहाँ कहाँ तक है? अगर हम बात करते हैं आर की, किसकी बात करते हैं? आर की। अच्छा, के बाद अपने बताओ आर क्या? यही है रेडियस, ये जो रेडियस तुम्हें बाहर निकलता हुआ दिख रहा है। आर मिनिमम सबसे छोटा कितना हो सकता है यार? ओरिजिन पे बने। आर कहाँ पे हो? ओरिजिन पे हो, तो आर की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? 0। मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? 0। आर कम से कम कितना हो सकता है? 0 हो सकता है। और अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू देखो, तो मैक्सिमम तो भाई आर ये है, यहाँ से शुरू किया और यहाँ छोड़ रहे हैं, यहाँ से शुरू किया यहाँ पे छोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे तो इनफाइनाइट जा सकता है ना। कहाँ तक जा सकता है? प्लस में तो इनफाइनाइट, और मिनिमम कितना जा सकता है? 0। और बाकी देखो यहाँ माइनस इनफाइनाइट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आर जो है वो तो आपका चारों तरफ घूम रहा है भाई, आप तो चारों तरफ इसी को घुमा घुमा के आर कंप्लीट कर ले रहे हो ना, तो मिनिमम वैल्यू तो इसकी 0 हो रही है, माइनस इनफाइनाइट नहीं, ये इनफाइनाइट वाला ही नीचे चला जाएगा। बात समझ में आ रही है? आर की वैल्यू जो किससे कहाँ थी? मिनिमम 0, माइनस में नहीं आएगी। 0 से लेके इनफाइनाइट, 0 से लेके इनफाइनाइट। अगर आज जो भी वैल्यू आएगी वो आपको नीचे ऊपर आप चारों तरफ गोल घुमा के ले लोगे, स्फेरिकल पूरा गोल की तरह ना, तो कहाँ तक जाएगी ये? 0 से लेके इनफाइनाइट, 0 से लेके इनफाइनाइट। अगर बात करें थीटा की, देखो ध्यान से थीटा की, तो थीटा कहाँ से कहाँ जाएगा? देखो थीटा देखो तुम्हारा कहाँ से कहाँ बन रहा है? थीटा तुम्हारे ऊपर से बन रहा है इस तरीके से, ये देखो, ये तुम्हारी क्या है? जेड एक्सिस है। क्या है? जेड एक्सिस। और ये तुम्हारा उसके बीच में एंगल है, ये क्या बन रहा है? थीटा। ये क्या बन रहा है? थीटा। तो थीटा देखो मैक्सिमम कहाँ से कहाँ जाएगा? 0 से लेके जाएगा 180 तक। 0 से लेके सिर्फ कहाँ तक जाएगा? 180 तक। कहोगे कैसे सर? तो देखो जैसे मान लो ये प्लेन है, जैसे क्या ये प्लेन है, अगर मैं ऊपर किसी प्लेन की बात करूँ, किसकी बात करूँ? ऊपर के प्लेन की, तो ये मेरा सीधे आ गया, डेट इज जेड एक्सिस। क्या आ गया? जेड एक्सिस। अब ये बैलेंस नहीं बनेगा मुझसे ना, तो मान लो एक सीधे है ऐसे, ये क्या हो गया? जेड एक्सिस। क्या हो गया? जेड एक्सिस। अब ये इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से चारों तरफ से इस प्लेन में तो बराबर एंगल बनाएगा। और एक ऊपर के हाफ के लिए, जो मैं कह सकता हूँ एक हेमिस्फीयर, एक हेमिस्फीयर के लिए ये मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जाएगी? 90। भाई इसकी मैक्सिमम वैल्यू देखो कहाँ तक जाएगी? 90। कहाँ तक जाएगी? 90 ना, चाहे कहीं से भी देख लो। तो एक हेमिस्फीयर ये 90 में कवर कर रहा है। सिमिलरली जो नीचे का इसके पास एक हेमिस्फीयर होगा, उसे भी कितने में कवर करेगा? 90 में। ऊपर का हेमिस्फीयर 90 डिग्री में कवर कर ले रहा है थीटा चारों तरफ से, और नीचे का भी कितने में? 90 में। तो टोटल कितनी जाएगी? 0 से जाएगी पाई तक, पाई मतलब 180। कितनी जाएगी? 180। ऊपर का हेमिस्फीयर इसने 90 में कवर कर लिया। देखो फिर से दिखाता हूँ आपको, ठीक है, बच्चों के लिए कुछ भी, ये देखो, ठीक है, आइडिया आ गया। तो ये हो गया आपका प्लेन, ये क्या हो गया? जेड एक्सिस। ये देखो ये कैसे? ये इधर से भी इधर से भी, तो मैक्सिमम कितना आ रहा है? देखो 90 तक तुम्हारा क्या आ रहा है? ये आ गया, ये आ गया, कहीं से भी आ गया, तो कहाँ तक आएगा? देखो मैक्सिमम 90 में ये पूरा का पूरा हेमिस्फीयर कवर कर लेगा। 90 में पूरा पूरा हेमिस्फीयर कवर कर लेगा, और नीचे का 90 में बाकी नीचे का बचाव कर लेगा। अगर मैं बात करूँ फाई की, किसकी बात करूँ? फाई की, तो 0 से तो शुरू होगा, और फाई कहाँ तक जाएगा? 2 पाई तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? 2 पाई तक जाएगा। इसका मतलब 360 तक जाएगा। अरे पाई देख लो, सॉरी फाई देख लो। फाई को तो बेटा पूरा घूमना पड़ेगा इसको, ये पूरा जग घूमे थर जैसा न को से पूरा इसको घूमना पड़ेगा बेटा, ये ऐसे, ये पूरा वैसे इसको घूमना पड़ेगा फाई को। तो फाई की तो वैल्यू पूरी कितनी आएगी अगर इसको डिनोट करना है किसी पॉइंट को? 0 से लेके 2 पाई। तो ये क्या हो गई? हमारी रेंज हो गई। क्या हो गई? रेंज हो गई। अब बच्चों हम धीरे धीरे आप समझ चुके हो किस तरीके से स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम दिखता है। एक स्फेरिकल दिख रहा है मुझको, ये देखो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। जंग लग गई इसमें, धूल आ गई है, इसको भी यूज़ में लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम इसको समझते हैं लाइन एलिमेंट, वॉल्यूम एलिमेंट एंड सरफेस एलिमेंट। सबसे पहले हम देखते हैं लाइन एलिमेंट की। किसकी देखते हैं? लाइन एलिमेंट की। आर एक्सिस में, किसमें देखेंगे? आर की वैल्यू कितनी बढ़ सकती है एक बार अपने हिसाब से बताओ? 0 से लेके इनफाइनाइट, यही आर है भाई, इसी को तुम आर बोल रहे थे। 0 सॉरी ओरिजिन पॉइंट पी, यही तुम्हारा आर वेक्टर था। स्मॉल एच चेंज क्या आ रहा है बेटा इसमें? डी आर। कितना आ रहा है? डी आर। कार्टेशियन पढ़ा था ना, कार्टेशियन जो बच्चा पढ़ेगा वही आएगा इधर, ठीक है, लाइन से समझेंगे,
ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका, डी आर आ गया। क्या आ गया, डी आर आ गया। तो अगर इसमें देखिए लाइन एलिमेंट क्या आएगा, लाइन एलिमेंट इन आर एक्सिस, तो आएगा डी आर आर के। भाई डी आर क्या हो गया, स्मॉल चेंज आ गया। क्या आ गया, स्मॉल चेंज आ गया। और अगर बात करें आर की, तो ये क्या आ गई, डायरेक्शन आ गई आर एक्सिस की। आर एक्सिस में स्मॉल चेंज आ गया, स्मॉल चेंज इन आर एक्सिस। और ये आर कैप क्या बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ आर एक्सिस। ये लाइन एलिमेंट हमने किसका निकाला, आर के लिए निकाला। किसके लिए निकाला, आर के लिए। अब अगर देखते हैं हम किसके लिए, थीटा के लिए। कौन से एक्सिस देख रहे हैं, थीटा के लिए। थीटा एक्सिस देखो, लाइन एलिमेंट पे आ गए ना हम लोग। अब हम देखते हैं फॉर थीटा एक्सिस, किसके लिए देखते हैं, थीटा एक्सिस। तो देखो थीटा कैसे चेंज हो रहा है, ये ऐसे है मेरा, ये इधर गया, ये आर कैसे आई, ये थोड़ा सा आया थीटा, ये मेरा क्या हो गया, आर वेक्टर हो गया ना। और ये मेरी आ गई जेड एक्सिस वाली, सीधी वाली। तो आप यहाँ देखो तो जो मेरा थीटा चेंज हो रहा है वो इधर से चेंज हो रहा है, डेट इज क्यू टू पी ना। ये जो क्यू टू पी है मेरा, ये स्मॉल चेंज आ रहा है ऐसे, जैसे ये चेंज हो रहा है ना, उसी के संग मेरा यहाँ थीटा चेंज हो रहा है। जैसे ये चेंज हो रहा है वैसे क्या चेंज हो रहा है, थीटा। तो आप ऊपर क्या देख रहे हो, आपकी ये चीज़ की चेंजिंग आ रही है। किसकी चेंजिंग आ रही है, इसकी आ रही है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो क्या आएगा आपका, क्यू पी आएगा। क्या आएगा, क्यू पी। और डायरेक्शन किसकी आएगी, थीटा कैप की आएगी। किसकी आएगी, थीटा कैप की। अब एक चीज़ आप जानते हो सभी बच्चे लोग, क्या जानते हो, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। आर्क बाई रेडियस। हिंदी मीडियम बच्चों की बात करें तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर क्या होता है बेटा आपका, चाप बटे त्रिज्या। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे आप देखिए, इरेज तो करना पड़ेगा। कोण बराबर क्या हो जाएगा, चाप बटे त्रिज्या। कितना आ जाएगा, चाप कितना है भाई आपका, आलू चाप कितना है, क्यूपी। त्रिज्या कितनी है, आर। कितनी है, आर। और कोण कितना है, थीटा। कितना है, थीटा। अगर मैं स्मॉल चेंज की बात करूं, भाई आप यहाँ स्मॉल चेंज ले रहे हो, तो स्मॉल चेंज मतलब क्या हो गया, अगर मैं इसको एस से डिनोट करूँ, किससे डिनोट करूँ, एस से, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस बाई आर। स्मॉल चेंज लूँ तो डी थीटा इज इक्वल टू डी एस बाई आर। बात करूँ अगर डी एस की, तो डी एस क्या आ जाएगा, आर डी थीटा। हाँ या ना, डी एस क्या आ जाएगा, आर डी थीटा। तो अगर बात करूँ तुम्हारे थीटा एक्सिस में स्मॉल चेंज की, तो इसका लाइन एलिमेंट क्या बन रहा है, लाइन एलिमेंट इन थीटा एक्सिस क्या बन रहा है बच्चों, बताओ, आर डी थीटा एंड थीटा कैप। वेरी गुड। इसमें स्मॉल चेंज कितना आ गया, आर डी थीटा एंड थीटा कैप। आर डी थीटा क्या आ गया, स्मॉल चेंज आ गया। ठीक है, तुम्हारा एस में, और फिर थीटा कैप क्या आ गई, करस्पॉन्डिंग डायरेक्शन आ गई। नोट डाउन कर लो, थीटा कैप क्या आ गई आपकी, करस्पॉन्डिंग डायरेक्शन आ गई। मजा आ रहा है, एक एक चीज समझेंगे। अब आते हैं आगे, चलते हैं फाई के लिए, देखते हैं। फाई एक्सिस देखते हैं ना, फॉर फाई एक्सिस। फाई एक्सिस जो ध्यान से देखो कैसे बन रही बेटा, ये आगे की तरफ है ऐसे, ये आगे की तरफ है, ये 90 डिग्री है, तुमको दिख नहीं रहा होगा 90, पर ये है 90, ये 90 डिग्री है। ये तुम्हारा क्या है, फाई है, ये एन है, ये एम है, ये ओ है, एन एम ओ। और फाई में चेंज आ रहा है, मतलब कहाँ चेंज आ रहा है, देखो यहाँ पे, ये धीरे धीरे चेंज हो रहा है तुम्हारा, ये वाला एक्सिस, ये वाला एम एन, ध्यान दे रहे हो। और ओ एन क्या है तुम्हारा, आर साइन थीटा। क्या है, आर साइन थीटा। और थोड़ा इसको अगर स्लैंट हाइट में अगर बनाऊं, जो इसमें दिखे, इसमें देखो दिखाता हूँ, ये एक सीधे गया है, एक तुम्हारा ऐसे है ना, सामने की तरफ गया है ऐसे, ठीक है, सीधे गया है। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ये वाला, ये ऐसे, बात समझ रहे हो। ये तुम्हारा आ गया एन ओ एम, ये एम एन क्या आ रहा है, एम एन। तो जो एम एन में चेंज आएगी ना, जैसे उसमें ऐसे आ रही थी वैसे इसमें देखो ऐसे आ रहा है, तो वैसे जो एम एन में चेंज आएगी, एम एन में, वही तुम्हारा किसकी होगी, फाई कैप की। किसकी डायरेक्शन होगी, फाई कैप की।
इसमें भी हम लगा देंगे एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, मतलब आपका आलू चाप बटे त्रिज्या, आलू चाप बटे त्रिज्या, संडे का समय, आलू चाप बटे त्रिज्या। आलू चाप कितना है तुम्हारा, इधर भी मान लेता है एस है, कितना है एस, ये कितना आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर साइन थीटा। इस बार ध्यान दीजिए हमारा कितना हो गया है आर साइन थीटा, ये आ गया मेरा फाई, क्या आ गया फाई। और ये तुम्हारी क्या है एक्सिस है, दैट इज एक्स एक्सिस। इसकी बात करें तो ये क्या है, ये तो एक्स एक्सिस है मेरी। स्मॉल चेंज देखूं, अगर मैं देखूं इसके अंदर स्मॉल चेंज, क्या देखूं मैं स्मॉल चेंज, तो स्मॉल चेंज कितना है, डेट इज डी थीटा इज इक्वल टू डी एस अपॉन आर साइन थीटा। डी एस कितना आ जाएगा बेटा, डी एस इज इक्वल टू डी एस इज इक्वल टू आर साइन थीटा डी फाई, आर साइन थीटा डी फाई, एंगल फाई है ना यहाँ पे, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आर साइन थीटा डी फाई। तो बात करते हैं अगर लाइन एलिमेंट की, किसकी बात करें, लाइन एलिमेंट की इन फाई एक्सिस, इन फाई एक्सिस इज आर साइन थीटा डी फाई एंड फाई के। वेरी गुड, इक्वेशन नंबर 3 4 जो भी मेरे हिसाब से कितना हो गया होगा इसमें, 1 2 3 उधर, 4 5 6 इधर, 7 8 हो गया होगा वो, इसको 9 डाल दो। हाँ डालते रहो इक्वेशन, मस्ती में पढ़ते रहो, ध्यान नहीं देना ये सब, सिर्फ समझते रहो, इक्वेशन जो आ रहा है डालते जाओ लाइन से। ये हमारा क्या आ गया, लाइन एलिमेंट आ गया। समझ में आ रहा है बच्चों, ये छोटी छोटी चीज़ें समझ में आएंगी तो बड़ी बड़ी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। हमने क्या निकाल लिया, लाइन एलिमेंट निकाल लिया। अच्छा, जिन बच्चों के पास वो योगी जी वाला टैबलेट होगा, हाँ उसमें तो क्या ही सुंदर दिख रहा होगा, बड़ा बड़ा क्या मस्त दिख रहा होगा। अच्छा, जिन बच्चों के पास छोटा मोटा मोबाइल होगा वो भी देख सकते हैं मेन चीज़। लेकिन अब यहाँ तक इतनी देर तक कौन पहुँचा होगा, जो पढ़ने वाला होगा, सब तो पहुँचे नहीं होंगे। पढ़ने वाले बच्चे बहुत कम होते हैं, पढ़ने वाले बच्चे बहुत कम होते हैं, और तुम उनमें से एक हो। सोचो, तुमको देखना है कितने कम हैं, तुम देख सकते हो कितने लोग वीडियो देखेंगे, बहुत कम। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं लाइन एलिमेंट को। किसको देखते हैं, लाइन एलिमेंट को। तो लाइन एलिमेंट क्या आ गया, इसी से सारी चीज़ निकालेंगे। आर में क्या आया, डी आर आर कैप, थीटा में क्या आया, आर डी थीटा थीटा कैप, फाई में क्या आया, आर साइन थीटा डी फाई एंड फाई कैप। तुमने निकाला, किसने निकाला भाई, ये तुमने निकाला। अगर इसकी बात करें तो ये कैसे बना मेरा, ये ऐसे बना, थीटा निकाला तुमने। इसकी बात करें तो ये कैसे बना, ये ऐसे बना, तुमने निकाला ना भाई। ये क्या आया, फाई कैप आ गया, क्या आ गया, फाई आ गया। तो ये तुमने लाइन एलिमेंट निकाल लिए, आर कैप, फाई कैप और थीटा कैप की डायरेक्शन में। अब हम देखते हैं सरफेस एलिमेंट। क्या देखते हैं, सरफेस एलिमेंट। अब 3D में समझेंगे कि भाई ये सरफेस एलिमेंट बन कहाँ रहा है। सबसे पहली बात है, बना लेना मैथमेटिकल टर्म बड़ी बात नहीं है, आपको उसकी फिजिकल मीनिंग भी समझनी पड़ेगी कि बन कहाँ रहा। वैसे ही चैप्टर का नाम ही मैथमेटिकल फिजिक्स, जिसमें मैथमेटिकल टर्म्स ही रहेंगे, लेकिन उसकी थोड़ी सी फिजिकल टच भी तो आनी चाहिए। चलो यहाँ पे देखो, सरफेस एलिमेंट क्या देखेंगे, फॉर आर थीटा के लिए देखते हैं। किसके लिए देखते हैं, आर थीटा। कार्टेशियन पढ़ा था ना, बता दोगे, डी एस आर थीटा क्या हो जाएगा, सिवा सेम आर के एलिमेंट और थीटा के एलिमेंट। वेरी गुड। आर का एलिमेंट क्या है, एल इंटू बी। एरिया क्या होता है बेटा, एल इंटू बी। तो आर के लिए क्या आएगा, डी आर आर कैप, और थीटा के लिए क्या आ रहा है, आर डी थीटा थीटा कैप। अब यहाँ पे देखो तो मेरा आर डी थीटा मैग्नीट्यूड है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, आर कैप और थीटा कैप। जिस तरीके से आई जे का क्या आता है के, वैसे आर थीटा का क्या आएगा बेटा, फाइव। वेरी गुड। कितना आ गया, फाइव कैप। कितना आ गया, फाइव कैप। आर डी थीटा और फाइव कैप। क्योंकि ये क्या है, आर थीटा है प्लेन, तो इसमें चेंज कौन हो रहे हैं, यहाँ पे चेंज कौन हो रहे हैं, आर एंड थीटा। और फाई क्या है मेरा, कांस्टेंट है। फाई क्या है, कांस्टेंट। अगर बात करें हम आर थीटा प्लेन की, किसकी बात करें, आर थीटा प्लेन की, इसमें चेंज कौन हो रहा है, आर
डी थीटा मतलब डी आर और डी थीटा, और मेरा कांस्टेंट क्या है फाई, कांस्टेंट क्या है फाई। सिमिलरली बाकी प्लेन की बात करें, यहाँ थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा, फॉर थीटा फाई प्लेन, किसकी बात करें थीटा फाई प्लेन की, तो थीटा फाई प्लेन के लिए क्या आ जाएगा बेटा, थीटा की जगह क्या रखोगे आर, डी थीटा थीटा कैप, फाई की जगह आर साइन थीटा डी फाई और फाई कैप, डेट इज आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई थीटा कैप क्रॉस फाई कैप, डेट इज आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई एंड आपका आर कैप, क्या आ गया आर कैप। और यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, अगर मैं बात करूँ चेंज क्या हो रहा है, थीटा एंड फाई, और आर क्या है आपका कांस्टेंट है, वेरी गुड, आर क्या है आपका कांस्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए इतना, आर क्या है आपका कांस्टेंट है। हल्की सी जगह मुझको दिख रही है, उसी में एक और प्लेन दिखाता हूँ। अब अगर हम बात करते हैं फॉर आर थीटा हो गया आर फाई प्लेन की, आर फाई प्लेन की अगर बात करें तो देखिए क्या आ जाएगा, डी एस ऑफ आर एंड फाई, डी एस ऑफ आर एंड फाई, तो क्या है आर के लिए डी आर कैप क्रॉस आर साइन थीटा डी फाई एंड फाई कैप, इसमें आपका आर साइन थीटा डी फाई तो कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई किसके संग होगा सिर्फ सिर्फ आर कैप क्रॉस फाई कैप, और ये कितना आ जाएगा आर साइन थीटा डी फाई और थीटा कैप, वेरी गुड थीटा कैप। तो यहाँ पे आप देख रहे हो तो क्या है चेंज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है आर एंड फाई, और थीटा क्या है मेरा कांस्टेंट है, थीटा क्या है कांस्टेंट, नोट डाउन कर लीजिए इतना, नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसको देखते हैं कैसे कैसे प्लेन बन रहे हैं। मजा आ रहा है, अभी तो फिजिक्स शुरू हुई है, मजा जो आएगा। चलो यहाँ देखो, चलो लाइन एलिमेंट समझ गए ना बेटा कैसे कैसे चेंज आ रही है, आर वाला लाइन एलिमेंट, थीटा वाला लाइन एलिमेंट, फाई वाला लाइन एलिमेंट, ये आर में चेंजिंग, थीटा में चेंजिंग एंड फाई में चेंजिंग। अब सरफेस एलिमेंट देखते हैं, देखो अब क्या देखोगे तुम, सरफेस एलिमेंट में चेंजिंग, सरफेस एलिमेंट में चेंजिंग, 3D फिगर, क्या देखोगे 3D फिगर, देखो आर थीटा है, कौन सा है आर थीटा, फाई कांस्टेंट है, क्या है फाई कांस्टेंट। फाई कैसे चेंज होता है बेटा, देखो फाई ऐसे, ये पूरा अगर आप गोल घूमते हो तो फाई चेंज हो रहा है, अगर ऐसे गोल घूमते हो तो कौन चेंज होता है फाई, अगर हम इसका गोल घूमने बंद करा दे तो एक ऐसा प्लेन जहाँ पे फाई गोल घूम ही ना पाए, फाई गोल घूम ही ना पाए, तो वहाँ पे फाई क्या हो जाएगा कांस्टेंट, और सिर्फ और सिर्फ कौन चेंज होगा, सिर्फ और सिर्फ कौन चेंज होगा आर और थीटा। देखो कैसे करोगे, अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टली कट कर दूं, क्या करूं, कट द स्फीयर हॉरिजॉन्टली, कट द स्फीयर, अब आइए ना फिजिक्स, कट द स्फीयर हॉरिजॉन्टली, सीधे सीधे अगर इसको मैं कट कर दूं, ये वो मान लो मेरा स्फीयर है ना, इसको मैं ऐसे सीधे सीधे काट दूं, सीधे सीधे क्या करूं काट दूं, ऊपर से मैंने एक लाया ब्लेड तुम्हारा तरीके से और इसको काट दिया, बीच में से क्या किया इसको काट दिया, ये अलग अलग दो हिस्से हो गए इसके, इस ब्लेड की मदद से। तो कैसे दिखेगा ये स्फीयर बीच में से कटा कैसे दिखेगा तुमको, कटा हुआ स्फीयर बताओ, कुछ इस तरीके से दिखेगा, और बीच का पार्ट में कट कर देता हूं, तो ये स्फीयर तुमको कुछ इस तरीके से दिखेगा। स्फीयर कैसे दिखेगा, इस तरीके से दिखेगा, बीच में क्या आ गया सेंटर, और ये पार्ट मैंने क्या कर दिया कट कर दिया, क्या कर दिया कट कर दिया। ये तुम्हारी हो गई जेड एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस, और ये बाहर क्या निकल गई एक्स एक्सिस।
तो यहाँ पे देखो आर तो चेंज हो जाएगा भाई, इस पॉइंट में देखो, इस पॉइंट पे देखो तो आर तो चेंज हो रहा है, आर क्या चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, और थीटा भी देखो तो चेंज हो रहा है। लेकिन अगर बात करें फाई की, किसकी बात करें, फाई की, जैसे तुम सामने से देखो तो इसको ऐसे ऐसे देखो, तो ये हो गया जेड, ये हो गया वाई, लेकिन ये कहाँ चेंज हो रहा है, ये आगे तो आ ही नहीं रहा, ये तो इस प्लेन में है, सीधे इस प्लेन में है। अगर मान लो मैं सीधा काट दूँ, कैसे काट दूँ, ऐसे सीधा काट दूँ, एक गोला लूँ और उसको ऐसे सीधा काट दूँ, एक मिनट, कुछ चीज़ें होंगी हमारे पास तो देखते हैं। लड्डू खाते हो क्या मोतीचूर के? अगर इसको मैं ऐसे तोड़ूँ, देखो सीधा, ध्यान से देखना, ये मोतीचूर निकल गया, मोतीचूर थे हुए इसका, ये जो देखो सीधा, ये जो प्लेन बन रहा है जो तुम्हें सामने दिख रहा है ऐसे, ये वाला, तो यहाँ पे देखो ये आगे तो चेंज हो नहीं रहा इस प्लेन में, सिर्फ इस प्लेन में, तो ये क्या हो गया इसका, और वाह सर मोतीचूर। तो ये वाला क्या हो गया बेटा तुम्हारा आर थीटा प्लेन। कौन सा प्लेन हो गया, आर थीटा प्लेन। कौन सा प्लेन आ गया मेरा, मार्कर वहीं छूट गया, आर थीटा प्लेन। जब बात करें तो ये कौन सा प्लेन आ गया मेरा, आर थीटा प्लेन। यहाँ पे फाई क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, फाई क्या हो गया मेरा, कांस्टेंट। ये आ गया आपका आर थीटा प्लेन। अब अगर मैं देखूँ दूसरा, अगर मुझे चाहिए आर फाई प्लेन, क्या चाहिए, ये तो हो गया, ए हो गया। अगर मुझे बी चाहिए, डेट इज आर फाई प्लेन, आर फाई प्लेन, इसमें क्या कांस्टेंट होना चाहिए, थीटा होना चाहिए कांस्टेंट। क्या होना चाहिए, थीटा कांस्टेंट। तो अगर मैं इसको सॉरी सीधा वर्टिकली लिखते हैं, सीधा क्या लिखते हैं, वर्टिकली। अगर मैं इसको कट करूं हॉरिजॉन्टली, कट करूं स्फीयर को कैसे, हॉरिजॉन्टली। अब कैसे कट करूं, ये मेरा गोला है, इसको बीच में से काट दूं, बीच में से कोई धारदार चीज़ें ले आऊं और उससे इसको ऐसे बीच में काट दूं, क्या कर दूं, काट दूं, तो मेरा स्फीयर कैसे दिखेगा, कुछ ऐसे दिखेगा। तो ये वाला जो इसका पार्ट है, ये जो कटा, ये वाला जो पार्ट है जो तुमको दिख रहा है इस समय, ये क्या हो जाएगा इसमें, देखो ये सीधे लिया, ये क्या हो गई जेड एक्सिस, ये क्या हो गई वाई एक्सिस, ये क्या हो गई एक्स एक्सिस। अब यहाँ पे देखो आर तो चेंज हो रहा, इस पॉइंट कहीं भी चले जाओ, अब फाई भी चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, फाई भी चेंज हो रहा है, लेकिन क्या तुम्हारा चेंज नहीं होगा, थीटा। अरे भाई थीटा तो इधर चेंज होता था ना, थीटा कहाँ चेंज होता था, ऊपर चेंज होता था, थीटा के लिए तो हमने जगह ही नहीं छोड़ी। उस प्लेन में देखो नीचे वाले, वहाँ थीटा के लिए तो जगह ही नहीं है, तो थीटा चेंज होगा उसमें, बिल्कुल नहीं, थीटा इसमें चेंज बिल्कुल नहीं होगा। थोड़ा सा बड़ा फिगर बना देते हैं इसका, ये जो प्लेन है जो मैं शेडेड कर रहा हूं, यहां तुम्हारा थीटा तो बिल्कुल चेंज नहीं होगा, थीटा बिल्कुल चेंज नहीं होगा। बात समझ में आ गई बच्चों। तो ये जो प्लेन बनाया किसके लिए बना दिया मैंने, आर फाई प्लेन। क्या बना दिया, आर फाई प्लेन। अब आखिरी लेते हैं, ये फिजिक्स है बेटा, समझ में आ गई कि भाई इस स्फेरिकल में प्लेन कहाँ कहाँ बन रहा है, कैसे बन रहा है, कैसे बन रहा है, इसी को कहोगे फिजिक्स। क्या कहोगे, फिजिक्स कहोगे। ये थोड़ी इसकी खूबसूरती नहीं आ रही यार इतनी, वो जो खूबसूरती आती है ना ऐसे, वो आनी चाहिए, ठीक है। आप लोग ड्राइंग आती होगी आप लोगों को, आप लोग बना लेना अच्छे से। थोड़ी सी मेरी ड्राइंग जो है, सब जो बच्चे पढ़ते हैं मुझसे उनको पता है कि सर की जो फिजिक्स है वो तो बहुत अच्छी है, लेकिन ड्राइंग अभी आ रही है मुझे धीरे धीरे, जो ड्राइंग है वो मैं सीख रहा हूँ, ठीक है। चलो यहाँ देखते हैं। अब अगर हम बात करते हैं तीसरे की, डेट इज थीटा और फाई प्लेन की, थीटा और फाई प्लेन की, तो वहाँ पे मेरा आर क्या है, कांस्टेंट है। थीटा फाई प्लेन में क्या है, आर क्या है,
कांस्टेंट है। हम एक बार चाहते हैं बच्चों आप लोग इसको इमेजिन करके देखो कि कौन सी प्लेन बनेगी जहाँ पे थीटा भी चेंज हो, जहाँ पे थीटा भी चेंज हो, फाई भी चेंज हो, लेकिन आपका आर क्या रहे, कांस्टेंट रहे। एक बार आप अपने से सोचो, अपने सोचो बेटा, फास्ट फॉरवर्ड करके देखने से मतलब नहीं है, अपने सोचो। देखो कौन सी प्लेन रहेगी जहाँ पे तुम्हारा थीटा भी कांस्टेंट होगा, फाई भी कांस्टेंट होगा, सॉरी थीटा भी चेंज होगा, फाई भी चेंज होगा और सिर्फ आर कांस्टेंट रहेगा। तो आप देखोगे ये जो आउटर सरफेस है, ये जो स्फीयर है, इसका ये जो आउटर सरफेस है, आउटर सरफेस, स्फीयर का आउटर सरफेस, आउटर सरफेस, अगर हम बात करें तुम्हारे ऑरेंज की, किसकी बात करें, ऑरेंज की, संतरा, संतरे का जो छिलका होता है, छिलका, छिलका मतलब समझ लो ना बेटा, बाहर का पार्ट, छिलका मतलब क्या हुआ, बाहर का पार्ट, वो क्या होगा, थीटा फाई तो उसमें चेंज होता जाएगा भाई। देखो थीटा भी चेंज होगा, फाई भी चेंज होगा, लेकिन आर कांस्टेंट हो गया। आर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। प्लास्टिक वाली बॉल खरीदते थे आप लोग, जो खेलते थे, मारते थे जोर से, चिपकती थी, गेंद तड़ी खेलते थे जिससे, तो वो बॉल जो है आप देखो वहाँ जो प्लास्टिक का बाहर का जो उसका खोल है, वो कौन सा, वो जो खोल वाला प्लेन है जिससे तुम मारते थे, वो क्या हो गया, वो हो गया तुम्हारा थीटा फाई प्लेन। क्या हो गया, थीटा फाई प्लेन। अब वो तुम्हारा क्या आ जाएगा, बाहर का, जिसे मैं दिखाता हूँ। जैसे ये है, मान लो मेरा हेलमेट है, क्या है, हेलमेट, ये हेलमेट का जो बाहर का हिस्सा है, अंदर देखो तो हेलमेट खोखला, अंदर देखो तो हेलमेट खोखला। अब अगर किस प्लेन में चलना है तो कहाँ चल पाएंगे हम लोग, ये हेलमेट के बाहर की साइड, कहाँ चल पड़ेंगे, बाहर की साइड। तो ये जो हेलमेट है अंदर से तो खोखला, बाहर से जो दिख रहा है इसका, ये जो बाहर वाला प्लेन है, ये कौन सा प्लेन है, ये आपका है थीटा फाई प्लेन। कौन सा प्लेन है, थीटा फाई प्लेन। बना लीजिए। मेरा बाहर का प्लेन क्या हो गया, ये जो बाहर का मेरा प्लेन है, इसी को हम बोलेंगे थीटा फाई प्लेन। चलिए अब हम देखते हैं वॉल्यूम एलिमेंट। क्या देखेंगे, वॉल्यूम एलिमेंट। अच्छा एक चीज पढ़ी थी क्या बचपन में, स्फीयर का सरफेस एरिया पता है क्या, निकाले बचपन में जो पढ़ा था। स्फीयर का वॉल्यूम भी पढ़ा था, वो भी निकाले, दोनों तुम्हारे सामने निकालेंगे। स्फीयर का वॉल्यूम भी निकालेंगे, स्फीयर का सरफेस एरिया भी निकालेंगे। जो बचपन में चीज़ें तुमने थी रटी, आज उसको करके दिखाएंगे हम। चलो बेटा आ जाओ, यहाँ तक आए हो तो इतना तो बनता है यार तुम्हारे लिए। चलो आ जाओ, तुमको दूसरों को बताना है बेटा, जिसको नहीं